हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं 11th क्लास की एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। यानी कि इतना तो आपको समझ में आ गया होगा मेरी स्टेटमेंट से कि इस वीडियो के अंदर हम पूरे चैप्टर के इस एक्सरसाइज को तो कंप्लीट करने वाले हैं नहीं। हम सिर्फ इस वीडियो में 10 क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगली आने वाली वीडियो के अंदर 10 क्वेश्चन को कवर करेंगे और फिर जो बच गए क्वेश्चन और कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको हम थर्ड वीडियो में कवर करेंगे। हमारे पास यहाँ जो ये क्वेश्चन दे रखे हैं, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन ये आपको ईजी तभी लगेंगे जब आपको ये सारे फॉर्मूले याद होंगे जो एनसीईआरटी बुक में समरी में दे रखे हैं। क्योंकि वो सारे फॉर्मूले आप लोगों को याद करने ही पड़ेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो फिर अगले क्लास में। यानी कि आपको करना ही करना है, ये मैंडेटरी है। क्योंकि अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में उन फॉर्मूले पर ध्यान नहीं दिया, यानी उसमें थोड़े कहीं ना कहीं वीकनेस दिखाई आपने, तो आपको 12th स्टैंडर्ड में परेशान होना पड़ेगा। तो व्हाट आई मीन टू कि आप इस एक्सरसाइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो उन फॉर्मूले को दो जो फॉर्मूले यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूले तो सबसे पहले याद करने का तरीका बता दूं। सबसे पहले आपको फॉर्मूले की एक शीट बना लेनी है, चाहे कहीं से ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड करके आप बना लो, लिखो, लेकिन उसे प्रिंट आउट मत निकालो। लिखकर जब आप उसे देखोगे ना तो आपको पता लगेगा अच्छा ये टाइप ऑफ फॉर्मूले जो हम यूज करने वाले हैं। दूसरी बार आपको क्या करना है, उसे एक बार देख देख कर लिखना है और पढ़ पढ़ कर लिखना है। और तीसरी बार में उसे बंद करके आंखें सोच सोच कर लिखना है। जब ये आपने 3 बार कर लिया तो डेफिनेटली आप लोगों के जो ये फॉर्मूले की झंझट है ना, ये खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जब क्वेश्चंस करोगे धीरे धीरे तो वो भी आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगे। चलिए विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम, 2 मिनट तो मैंने आपके इन सब चीजों में लगा दिए, सॉरी फॉर दैट। लेकिन आज हम यहाँ जो क्वेश्चंस करने वाले हैं उसके लिए फॉर्मूले बहुत जरूरी है। चलिए मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11th एक्सरसाइज 3.3 के हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज रखनी है। जब आपने क्वाड्रेंट कन्वर्जन रूल पढ़ा था एक्सरसाइज सेकंड के अंदर यानी 3.2 के अंदर, तब मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वाड्रेंट्स के अंदर नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, कुछ की पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। साथ ही उसको बदलने का रूल भी बताया था मैंने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डेफिनेटली उसे वॉच आउट करना चाहिए, तभी आपको थोड़े से ये क्वेश्चंस ना और इजी लगेंगे। प्लस में आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो हमारा पाई डिग्री रेडियन होता है, सॉरी, उसको हम 180 डिग्री में लिखते हैं। और पाई बाय 3 होगा तो 60 हो जाएगा, पाई बाय 4 होगा तो 45 होगा, पाई बाय 6 होगा तो 30 होगा और पाई बाय 2 होगा तो 90 हो जाएगा। यानी पाई का मतलब 180 रखो, उसको फिर 3 से 6 से 4 से डिवाइड कर करके बाकी के एंगल्स हम निकाल सकते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या कि साइन स्क्वायर पाई बाय 6, डेफिनेटली ये साइन स्क्वायर 30 की बात कर रहा है। कॉस स्क्वायर पाई बाय 3, ये कॉस स्क्वायर 60 की बात कर रहा है। वैसे तो हमें पता है कि जो कॉस 60 की वैल्यू होती है वो साइन 30 की होती है और जो कॉस 30 की वैल्यू होती है वो साइन 60 की होती है। इतना तो हमें पता होगा। फिर उसके बाद tan स्क्वायर पाई बाय 4 यानी कि 45 डिग्री की डिमांड कर रहा है। इन सभी वैल्यूज को जैसे ही हम प्लेस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप सभी जानते हो कि साइन 30 पर कितना होता है 1/2, कॉस 60 पर भी फिर कितना होगा 1/2 होगा। स्क्वायर दे रखा है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर्स लगा देंगे। tan 45 की वैल्यू क्या होती है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें आप, क्योंकि आपको इससे बेनिफिट मिलेगा, 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, बिल्कुल ट्यूशन क्लास की तरह। नाउ जब इन सारी वैल्यूज को आप रख देते हो, जैसे आपने यहाँ पर साइन की वैल्यू रख दी, यहाँ पर आपने कॉस 60 की वैल्यू रख दी, यहाँ पर आपने tan 45 की वैल्यू रख दी जो कि 1 होती है। अब इन सारे वैल्यूज को आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और फिर अगेन 1/4 और माइनस में 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है। एंड दैट्स इट। यहाँ पर इन दोनों को अगर आप सम करोगे तो ये 2/4 दे देगा। 2/4 का मतलब 1/2। अब 1/2 में से अगर आप 1 को माइनस करोगे तो माइनस 1/2 ही आएगा। आपको भी पता होगा प्लस माइनस करते वक्त साइन उसके लगते हैं जो बड़ी वैल्यू होती है। किसी भी क्वेश्चन को करते वक्त आप ये ध्यान रखें कि आपने उठाया कौन सा पार्ट था। आपने लेफ्ट हैंड साइड को उठाया था तो LHS लिख लेंगे यहाँ पर, बाद में वेरीफाई होकर वो RHS के बराबर हो गया और स्टेटमेंट में लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दैट्स इट। इतना सा काम करना है, आपके क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिल जाएंगे पूरे मार्क्स। नाउ नेक्स्ट पर आ जाओ। ये वाला जो क्वेश्चन है ये इन सभी जो यहाँ पर टाइप ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं इन सभी में से सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6, यानी डेफिनेटली ये 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री की बात कर रहा है। कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6, ये कितने की बात कर रहा है सोच के देखो, 210 की बात कर रहा है। अब इतने ज्यादा बड़े एंगल को तो हम नहीं निकाल सकते क्योंकि एंगल टेबल में तो 90 तक ही होता है। तो मैंने इसीलिए एक्सरसाइज 3.2 के अंदर एंगल कन्वर्जन रूल बताया था कि कैसे एंगल को हम स्प्लिट करके तोड़ करके आंसर ला सकते हैं। वीडियो नहीं देखिए बेटा तो डेफिनेटली आप जाकर देखो, तभी आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर
पाई बाय 3 है, जिसको आप 3/2 भी पूरा का पूरा सॉल्व करके ला सकते हैं। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे, जिस चीज को वेरीफाई करना होता है उसको पिक कर लिया आपने। पिक करने के बाद यहाँ तो मुझे पता है कि 2 का 2 रहेगा, साइन स्क्वायर का जो है वो π/6 पे, π/6 यानी कि पाई का मतलब 180 डिवाइड बाय 6 यानी 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, क्योंकि इसका स्क्वायर था तो होल स्क्वायर लगा दिया। cos x स्क्वायर 7π/6 को हम स्प्लिट करेंगे बेटा। 7π/6 को कैसे स्प्लिट कर सकते हो? उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं पाई प्लस π/6, जैसा कि आपने लास्ट एक्सरसाइज में भी ऐसा ही सेम किया था। उसके बाद ये वैल्यू तो हमें डायरेक्ट पता होती है cos π/3 की, विच इज 1/2, cos π/3 यानी 60 डिग्री 1/2। नाउ अब आप नोटिस करो तो ये तो सॉल्व हो जाएगा, 2 इंटू में 1/2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। 1/2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 1/4 यहाँ पर भी आ गया, पहले वाले में भी 1/4 आया था। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 पर चला जाएगा नीचे वाला, तो 1/2 बच जाएगा, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब सवाल उठता है कि cosec π/6 की वैल्यू कैसे निकालें? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, cosec माइनस थीटा, कीप इन माइंड, cosec माइनस थीटा जो होता है बेटा वो माइनस cosec थीटा के बराबर होता है। यानी cosec अपना एंगल एब्जॉर्ब नहीं कर पाता जिस तरीके से साइन नहीं कर पाता। ऐसे ही यहाँ पर cosec जो है वो कितना दे रखा है, π/6 दे रखा है, वो भी माइनस का दोस्तों, ठीक है, माइनस का। क्लियर हो गया? आप कहोगे सर ये माइनस का आया कैसे? माइनस का यूं आया बेटा क्योंकि हम लेकर जा रहे हैं इसे पाई प्लस π/6, और पाई प्लस π/6 का मतलब हो गया क्वाड्रेंट के हिसाब से देखें तो हम जा रहे हैं किस क्वाड्रेंट में, पाई का मतलब ये होता है ना, और यहां से प्लस करूंगा तो इसमें जाऊंगा, और यहां से बेटा माइनस करूंगा तो इसमें जाऊंगा। कीप इन माइंड, तो हम जा रहे हैं एक्चुअली थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में cosec नेगेटिव होता है, इसीलिए माइनस का π/6 हो गया। अब माइनस π/6 को हम लिख सकते हैं माइनस का cosec π/6 भी। अब cosec π/6 का होल स्क्वायर दे रखा था हमें, तो cosec π/6 की वैल्यू होती है बेटा कितनी, -2 हो जाएगी, क्योंकि cosec π/6 की 2 होती है, माइनस है तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4। यही बात यहाँ पर लिखी है, देखो इस जगह पर -2 का स्क्वायर इंटू में 1/4 इसका, एंड हेंस द रिजल्ट 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। इतना ही करना है आपको, इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो 2 क्वेश्चंस जो आपने परफॉर्म किए, तो सिर्फ क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कैसे बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रूव दैट cos स्क्वायर π/6। आपको भी पता होगा π/6 का मतलब 30 डिग्री हो गया, तो cot स्क्वायर 30 डिग्री, cosec π/6 3 tan स्क्वायर π/6, और वो उसको 6 के इक्वल प्रूव करना है। देखो cot 30 की वैल्यु होती है √3, जो 10 किसकी होती है, 60 की, 10 60 की होती है √3, तो cot 30 की हो जाएगी √3, ठीक है, पुट कर दिया। cosec 5 π/6 फिर पंगा हो गया, क्योंकि अगर इसको देखें तो 150 का एंगल हो गया, और हमें तो वैल्यू याद है 90 तक की, तो इसको लिखेंगे पाई माइनस π/6 बच्चों, क्योंकि अगर पाई में से π/6 को माइनस करोगे तो आपको 5 π/6 ही मिलेगा। इससे बेनिफिट ये भी है कि आप इसको लेकर थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जा रहे हो, सिर्फ सेकंड में ही हो, क्योंकि आपने पढ़ा था बेटा कि ये वाली लाइन 180 की होती है, और इससे कुछ भी माइनस करोगे तो इसमें जाओगे, इससे कुछ भी प्लस करोगे तो इसमें जाओगे। समझ में आ रहा है? तो हम थर्ड में तो जा नहीं रहे, हम किस में जा रहे हैं, सेकंड में, और सेकंड में cosec किसका होता है, प्लस का होता है। इसीलिए यहां पर जब सॉल्व किया हमने तो कोई माइनस π/6 नहीं लिखा, जस्ट लाइक अबव क्वेश्चन। इसमें हमने लिखा था, इसमें इसलिए लिखा था क्योंकि ये चला गया था किसी और क्वाड्रेंट में, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में, और यहां हम गए सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ऐसा नहीं लिखेंगे और डायरेक्ट cosec π/6 किया। अब कहोगे सर ये वाला एंगल हम हर बार छोड़ क्यों देते हैं? जो पहला पार्ट होता है दोस्तों, वो सिर्फ ये बताने में मदद करता है कि एंगल बदला जाएगा कि नहीं बदला जाएगा। अगर एंगल बदला जाएगा तो बदल कर उसके हिसाब से आंसर फिर लिख देते हैं, और नहीं बदला जाएगा तो फिर तो एज इट इज चलता है। तो cosec पाई माइनस π/6 लिखा, जिसका रिजल्ट मिला cosec π/6, और 3 इंटू में 10 π/6 का मतलब 1/√3 होता है, जिसको आप सॉल्व करके ये लिख दोगे। तो यहां से ये तो कट गया, तो ये 1 बन गया, 3 का 3 रह गया। cosec π/6, cosec थीटा क्या होता है बताइए? cosec π/6 कितना होता है? तो जो sin π/6 होता है उसको रेसिप्रोकल कर दो। sin π/6 का मतलब हो गया sin 30 डिग्री, उसका रेसिप्रोकल करोगे तो sin 30 की वैल्यू 1/2 होता है, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो पहले वाले में 3, दूसरे वाले में 2, और तीसरे वाले में 1, एंड बाय दिस वे द फाइनल रिजल्ट इज 6। यही आंसर होगा। इतना ही आंसर आपको एक्सप्लेन करना है, लिखना है, देना है। समझ में आ गया इतना? होपफुली यहां तक क्लियर होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा दोस्तों। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल जैसे क्वेश्चंस आपने किए वैसा ही है। एक बार फॉलो करते हैं। प्रूव दैट 2 sin स्क्वायर 3 π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4
प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3 10 के इक्वल है। ठीक है, ये जो दे रखा है हमें ये सब सॉल्व करके 10 के इक्वल आना चाहिए। तो मैंने कहा यार इसको सॉल्व करना तो बड़ा आसान होगा, 2 का तो 2 रह जाएगा, है ना। साइन 3 पाई बाई 4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 3 पाई बाई 4 को पाई माइनस पाई बाई 4, क्योंकि जब आप इसका एलसीएम लोगे तो 3 पाई बाई 4 ही होगा। और ऐसा लेने से बेनिफिट ये है कि हम सेकंड क्वाड्रेंट में ही जा रहे हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव ही होता है। तो इसका पूरा जो आंसर आना चाहिए सॉल्व करके वो आना चाहिए 2 साइन पाई बाई 4 पे कितना होता है 1/√2, है ना, और उसका स्क्वायर यही होना चाहिए। प्लस में 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 यानी अगेन वही क्या 1/√2 उसका स्क्वायर, और प्लस में 2 सेक पाई बाई 3 जो कि कॉस पाई बाई 3 जो कि √3/2 होता है उसका स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर। ये वैल्यूज पुट करो और आंसर ले आओ। यही सब यहाँ पर भी कर रखा है। कॉसेक ही था ना, सेक था बेटा, सेक था, और सेक पाई बाई 3 मतलब सेक 60 डिग्री कॉस का उल्टा होता है, तो 1/2 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1/2 हो जाएगा बेटा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 1/2 हो जाएगा बेटा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है। 2 इंटू 2 टू द 4 हो जाएगा बेटा। यहां से ये रिजल्ट आपको 1 मिलेगा, यहां से ये 1 मिलेगा, यहां से 8 मिलेगा, तो 1 + 1 + 8 दैट मीन्स इट इज जस्ट इक्वल टू 10। तो ऐसा कुछ नहीं लगा हमें कि भैया बहुत डिफिकल्ट है, बस आपको क्वाड्रेंट बदलने के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे बदलते हैं, कौन सी वैल्यू नेगेटिव आती है, कौन सी पॉजिटिव आती है। वही पूरा सॉल्व करके यहाँ दिखा रखा है जो मैंने ऊपर ही बता दिया आपको। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कुछ ऐसा लगे जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो वो मुझसे बाद में पूछ सकते हो। नाउ हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। ये कहता है साइन 75 की वैल्यू बताओ, 10 15 की वैल्यू बताओ। अब आप देखो यार एंगल टेबल में 75 तो आता नहीं है, एंगल टेबल में 15 तो आता नहीं है, तो अब इन एंगल्स को क्या करें। इन एंगल्स को बेटा ऐसे अरेंज करो जिससे कि इसके दो पार्ट ऐसे मिले जिन दोनों की वैल्यूज हमें पता हो। फॉर एग्जांपल साइन 75 की बात करें तो मैं इसको कहता हूं कि अगर मैं साइन इसको 60 + 15 करता हूं, ध्यान से सुनना, 60 + 15, तो मेरे पास 60 का तो रिजल्ट पता है बट 15 में फंस जाऊंगा मैं। ऐसे ही मैंने कहा कि मैं इसको करता हूं 90 - 15, फिर से सेम 90 का तो मुझे पता है पर माइनस में जो वो 15 है वो तो प्रॉब्लम करेगा। समझ में आ रहा है। तो बाय दिस वे हम यहां पर पहुंचे एक कंक्लूजन पर कि इसके दो ऐसे पार्ट करो जिन दोनों के ही आंसर्स आपको पता हो। तो मैंने देखा यार साइन 45 को लिख साइन 75 को लिख सकते हैं साइन 45 + 30। एम आई राइट, साइन 45 + 30। अब ये फॉर्मूला बन गया साइन A + B का, जो कि किसके इक्वल होता है दोस्तों, साइन A। ठीक है, किसके इक्वल होता है, साइन A cos B। ठीक है, बीच में प्लस आएगा, cos A sin B। डन यहां तक, साइन A cos B + cos A sin B, यानी एक बार जो था वो कह सकते हो काइंड ऑफ कह सकते हो 30 + 45 की तरह। एक बार जो हमने किया वो ऐसे किया कि 90 में से 15 को माइनस करे, बट 15 का रिजल्ट नहीं पता था हमें, तो ये वाला करना। अब इस फॉर्मूले पे लगा दो, साइन A की जगह 45 है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री। ठीक है, B की जगह क्या है हमारा 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री। cos के बाद साइन के बाद cos A का, तो दैट इज cos 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया, सॉरी 30 डिग्री, एक पे 30 एक पे 45। नाउ साइन A cos B + cos A sin B, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताओ। साइन 45 कितना होता है 1/2 रूट का, और cos 30 कितना होता है जो √3/2 है, प्लस में cos 45 कितना होता है 1/√2 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2। अब इस तरीके से हमारे पास ये आ गया √3/2√2 प्लस ये आ गया 2/√2√2। तो इस तरीके से आप आंसर ला सकते हो। चाहो तो आप रैशनलाइजेशन परफॉर्म कर सकते हो, चाहो तो बेटा इसे आप सेपरेट करके भी कर सकते हो। 2 नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर 1 आएगा, 1 × 1 2√2। तो इसको हम इकट्ठा करेंगे तो क्या आ जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2। एक चीज याद रखना, अगर आपको लगता है कि मेरे मार्क्स कहीं कट जाएंगे तो कीप इन माइंड जितना ज्यादा आप कॉमन निकाल सकते हो वो कॉमन निकालो, और एरर के चांसेस कम रखो। चाहे आंसर ना आ रहा हो तो भी कोई इशू नहीं है, एरर के चांसेस कम रखो। एरर कम रखोगे तो टीचर को चेक करने में आसानी होगी और कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट आप लोगों के मार्क्स पर जरूर पड़ता है। सो होपफुली आपने ये सारी चीजें पढ़ ली होंगी, सीख ली होंगी। 10 जो 15 का हमसे पूछा गया ना, इसको भी हम ऐसे ही इवेल्युएट कर लेंगे। 10 15 डिग्री लिखेंगे और फिर लिखेंगे 10 45 - 30, और यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे 10A - B का, जो कि होता है 10
a माइनस बी इज इक्वल टू 10a 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। यानी कि यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों कि ऊपर अगर आप नोटिस करो तो वही साइन है जो हमारे फॉर्मूले में है, यानी कि अगर x माइनस वाई है तो ऊपर माइनस आएगा और अगर x प्लस वाई है तो ऊपर प्लस आएगा। उसका ऑपोजिट साइन नीचे लगाना है, उसका ऑपोजिट, यानी अगर प्लस वाला फॉर्मूला है तो नीचे माइनस लगाना, माइनस वाला फॉर्मूला है तो नीचे प्लस लगाना है। ठीक है, यहां तक ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो 10a प्लस बी 10a माइनस बी या साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी पर ही बेस्ड आते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि मैं a b बोल रहा हूँ, यहाँ xy लिखा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप कोई भी एंगल ले लो, सभी एंगल पर ये फॉर्मूला काम करता है। तो फिलहाल तो हमारे a की जगह 45 है और b की जगह क्या है दोस्तों 30 है। तो फॉर्मूले में लगा दिया हमने 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। अब इनकी वैल्यूज रख दो। आपको भी पता है 10 30 डिग्री पर क्या होता है, 45 डिग्री पर क्या होता है। तो 10 45 पर 1, 30 डिग्री पर 1 बाय रूट 3, नीचे 1, देन 10 45 की वैल्यू 1, देन 10 30 की वैल्यू 1 बाय रूट 3। ऊपर वाले में हमने एलसीएम ले लिया, नीचे वाले में हमने एलसीएम ले लिया। ऊपर आ गया रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3, नीचे आ गया रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा जब आप रेसिप्रोकल करोगे और फिर कर लेंगे हम इसका रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं दोस्तों, हम आपको भी पता होना चाहिए कि जो टर्म नीचे दे रखी होती है इसका हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। और जैसे रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 दे रखा है तो इसको हम रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और सॉरी साइन चेंज करके ना, तो नीचे माइनस, नीचे प्लस था तो माइनस से, तो रूट 3 माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, रूट 3 माइनस 1 ऊपर 2 बार हो जाएगा जिसकी वजह से रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। नीचे हो गया आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी जिसकी वजह से आपका फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितना आसान है ना, इजी है ना, आराम से कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। बस आपको करना क्या है, डेली प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। कहता है प्रूव दैट cos पाई बाय 4 माइनस एक्स cos पाई बाय 4 माइनस वाई साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स और साइन पाई बाय 4 माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। इस क्वेश्चन को देखकर हो सकता है कि आपको डर लग रहा हो, क्योंकि हो सकता है आप अपने दिमाग में चला रहे हो कि यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे cos a माइनस बी का, लगाकर आंसर आ जाएगा। ऐसे ना समझो कि आंसर नहीं आएगा, आ जाएगा। आप cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, वहां पर आप जो है दोबारा cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ वहां पर। अब बार बार सेम फॉर्मूला लगाने के बाद जो ये टर्म आएगी ना थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेंदी हो जाएगी। तो आई मीन टू कि आप ऐसा ना करके एक चीज नोटिस कर रहे हो, यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझ में आया। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं इसमें बेटा cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगाऊं और sin a माइनस बी का फॉर्मूला, इन दोनों फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पर cos वाले में cos की जगह और sin वाले में sin की जगह फॉर्मूला लगा दें, आंसर तो आ जाएगा पर लंबा हो जाएगा, क्योंकि अपने आप में ये टर्म बहुत बड़ी एक्सपेंड होगी। तो मैंने यार एक चीज नोटिस की, मैंने कहा क्या यार ये एंगल और ये एंगल तो सेम ही है ना, तो इन दोनों को मैं कंसीडर कर लूं a, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस एंगल की और इस एंगल की बात करें, ये भी सेम है तो इसको कंसीडर कर ले b। तो बन क्या गया, ये बन गया cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। बिल्कुल वही फॉर्मूला जो आप सोच रहे हो, जो कि फॉर्मूला होता है किसका बताइए, cos ए cos b और फिर दूसरा क्या है साइन ए साइन बी। तो अगर आप देखो तो यहां पर जो मैंने सॉल्यूशन किया ये दूसरा मेथड, जो पहले वाला मेथड है उससे किया हुआ है। यहां पर मैं क्या कहता हूं, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। मैंने देखा यार ये बन गया क्या, cos ए cos b, ठीक है, माइनस में साइन ए और साइन बी, ठीक है, साइन ए और साइन बी। अब यहां पर अगर देखो तो इसका समराइज्ड फॉर्म जो आता है वो आता है cos a प्लस b, यही आता है। बीच में अगर माइनस है तो a प्लस बी का बनता है, प्लस है तो a माइनस बी का बनता है, यानी उल्टा हो जाता है। ये cos वाले में है, याद रखना। तो हमने ये फॉर्मूला कभी पढ़ा हुआ है कि भैया cos a cos b माइनस साइन a साइन b cos a प्लस b के बराबर होता है, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट cos ऑफ a की जगह हमारा हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बच्चों, और b की जगह हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस वाई। होपफुली यहां तक क्लियर है। अगर आप देखो तो हमारे पास cos तो cos रह गया, पाई बाय 4 दो बार है जो ऐड हो जाएंगे, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 दैट इज पाई बाय 2, यानी 45 प्लस 45 90 तो होता है। दोनों x और y में से मैंने माइनस को कॉमन ले लिया और बच गया x प्लस वाई, ठीक है, ऐसे इतना आ गया। अब अगर आप देखो तो cos 90 माइनस थीटा का यह फॉर्मूला बन रहा है, और cos 90 माइनस थीटा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है वो sin थीटा के बराबर होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था
90 और 270 के एंगल पर एंगल्स बदल जाते हैं, साइन से कॉस, कॉस से साइन, टेन से कॉट, कॉट से टेन, ऐसे बन जाता है। तो ये तो वो मेथड हो गया जो मैंने अभी आपको कराया, इजी वाला मेथड हो गया, डायरेक्ट वेरीफाई हो गया आपका, यहाँ देखो है ना। अब यहां पर मैंने क्या किया, ये जो सॉल्यूशन है ये एलिटर है, यानी दूसरा मेथड है, दूसरा तरीका कह सकते हो। इस तरीके के अंदर मैंने क्या किया, यहां पर इस टर्म के अंदर सिर्फ इतने में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया। जो 2 से डिवाइड किया वो तो बाहर आ गया, जो 2 से मल्टीप्लाई किया वो यहां पर लिख दिया। इससे फॉर्मूला बन गया ये 2 cos x cos y का, जो कि फॉर्मूला होता है क्या, cos x प्लस वाई cos x माइनस वाई। ठीक है, आगे इतना समझ में, 2 cos x cos y का फॉर्मूला हो गया cos x प्लस वाई cos x माइनस वाई। ठीक है, x प्लस वाई, यानी आप नोटिस करो तो फॉर्मूला बन रहा नहीं है। ऐसे ही बेटा इसमें भी फॉर्मूला बन गया, -2 साइन ए साइन बी का, वो फॉर्मूला लगा दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, अब इन दोनों फॉर्मूले से हमने इसको थोड़ा सा अरेंज कर लिया, ये दोबारा रिपीट कर दिया है। ये पूरा फॉर्मूला एक है, देखो ये पूरा फॉर्मूला जो है ना एक है, ये पूरा यहां से यहां तक सिर्फ कॉस वाले का है और यहां से यहां तक पूरा ये साइन वाले का है, और बीच में यहां पर ये देखो तो प्लस का सिंबल है, दिख रहा है आपको। ये प्लस का सिंबल कहां से आ गया, ये तो माइनस का होना चाहिए। तो आइडेंटिटी में जो माइनस होती है वो ऑलरेडी लेकर यूज कर रहे हैं हम। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है 2 cos a cos b होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ठीक है, और cos 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। ये दोनों फॉर्मूले आप साथ में लगाएंगे। थोड़ा लंबा तो दिख रहा है पर सॉल्यूशन करने पर आपका वही चीज घूमकर आ जाएगी जो यहां पर आई है। तो इतना लेंदी मेथड लेने से बढ़िया है कि आप ये ले लो। अब आप कहोगे सर जब आपको यही मेथड अच्छा लगा था तो हमें आपने ये वाला मेथड क्यों बताया। अब बेटा कई लोग क्या होते हैं ना, वीडियो देखने आते हैं, स्क्रीनशॉट खींचते हैं और निकल जाते हैं। पर आपको बता दूं कभी कभी टीचर ऐसी बातें आप लोगों के साथ शेयर करता है जिसे आप वीडियो देखने पर ही समझ पाओगे। तो ये उन्हीं में से एक बात थी। तो हम इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, फाइनल रिजल्ट आपका मैच ही करेगा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि इस वीडियो के अंदर हम 10 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, तो ये है हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां पर कह रहा है क्या, 10 π/4 प्लस एक्स अपॉन 10 π/4 माइनस एक्स को सिंप्लीफाई करो और ये रिजल्ट देना चाहिए 1 + 10x अपॉन 1 - 10x का होल स्क्वायर। अब ऐसा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है यार, ये बहुत सिंपल है। अगर आप गौर से देखो तो ऊपर 10a + b का फॉर्मूला लगेगा, है ना, यहाँ पर 10a + b का फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ 10a - b का फॉर्मूला लग जाएगा, फिर कुछ रेसिप्रोकल वगैरह होगा, एलसीएम एलसीएम आएगा और हो जाएगा सॉल्व, है ना। तो ये हिंट हो गई। आप अगर इस हिंट से भी कर सकते हो तो वीडियो को स्किप करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ। लेकिन अगर आप पूरा देखना चाहते हो तो देखो। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 10a + b का फॉर्मूला जितनी बार आप यूज कर रहे हो बच्चों उतनी बार उसे लिख दो। मैं कहता हूँ लिखने से बुराई क्या है, लिख दोगे तो क्या पता सपोर्टिव आंसर्स के तौर पर ये मार्क्स दिला भी दे आपको। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा आंसर मैच नहीं करता, तो कभी कभी टीचर क्या करता है आपके लिखे हुए फॉर्मूले पर भी आपको मार्क्स दे देता है। तो यहाँ 10a + b और 10a - b का फॉर्मूला लगा देंगे। ऊपर लगाया तो बन गया फॉर्मूला 10a 10b अपॉन 1 - 10a 10b। नीचे लगाया 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b। तो दोनों जगह फॉर्मूला लगा दिया। जो 10 π/4 की वैल्यू होती है वो हमें पता है 1 होती है। तो जहां जहां 10 π/4 था वहां वहां हमने 1 रख दिया, जहां जहां पर भी था तो हमने रख दिया। नीचे वाली दोनों टर्म्स को हम जो है रेसिप्रोकल करेंगे, पलटी मार देंगे, गुलाटी मार देंगे, ऐसे हो जाता है ना। जैसे 3/5 अपॉन 4/6 है तो नीचे वाला जो 4/6 था वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में जाता है और 6/4 बन जाता है। यही चीज यहां पर हमने की और फिर दोनों चीजें एक जैसी मैच हो गई, होल स्क्वायर लगा दिया, दैट्स इट। इतना सही तो काम है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है बेटा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है ये। कहता है cos π + x और cos - x अपॉन sin π - x cos π/2 + x। इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो cot² x के इक्वल वेरीफाई करना है। मैं कहता हूं यार डिफिकल्ट है क्या, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप देखो तो ये है 180 + x, क्योंकि पाई का मतलब 180 + x करोगे तो आप जाओगे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप जाओगे तो cos की वैल्यू जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। ये याद रखने वाली बात है, क्वाड्रेंट का खेल बहुत जरूरी है, ये याद रखना। तो ये नेगेटिव होता है। प्लस में ये ध्यान रखना है क्योंकि पाई का यूज कर रहे हो। तो मैंने आपको बताया था जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रयोग करते हो और वर्टिकल लाइन का प्रयोग करते हो, यूज करते हो, तो डेफिनेटली इन दोनों जगहों पर अलग अलग तरीके से काम करना होता है। हॉरिजॉन्टल पर आप क्या करते हो, एंगल को नहीं बदलते हो, एंगल सेम रहता
रहता है, जिसके लिए आप या तो 0 डिग्री का यूज करते हो या 180 का यूज करते हो या फिर आप 360 का या उसके मल्टीपल्स का यूज करते हो। लेकिन अगर आप वर्टिकल लाइन पर यूज कर रहे हो 90 और 270 तो वहां पर एंगल बदल जाता है, साइन से कॉस हो जाता है, कॉस से साइन हो जाता है, टेन से कॉट हो जाता है, कॉट से टेन हो जाता है। इस तरीके से एंगल का कन्वर्जन हो जाता है, उस एंगल के कन्वर्जन को याद रखना होता है। तो फिलहाल यहां पर हमारा एंगल बदलेगा नहीं क्योंकि 180 का यूज कर रहे हैं हम, तो एंगल नहीं बदलेगा, कॉस विल रिमेन कॉस, पर क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट पे जाएगा तो कॉस माइनस का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या कह रहा है, cos माइनस एक्स, cos माइनस एक्स, cos माइनस एक्स क्या होता है, तो वो होता है cos x, cos माइनस के एंगल को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो सिर्फ इसको cos x लिख दिया। नीचे देखो तो sin 180 माइनस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट, sin विल रिमेन sin, कोई बदलाव नहीं आएगा। cos 90 प्लस एक्स, बेटा 90 प्लस एक्स मतलब एंगल बदल जाएगा, 90 यूज हो रहा है तो cos से sin हो जाता है, 90 प्लस एक्स करोगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा cos नेगेटिव होता है। जो एंगल दे रखा है उसको देखना है, जो बदल के आएगा उसको नहीं देखना, जो दे रखा है उसको देखना। तो दे रखा है कॉट, तो कॉट को देखो, है ना, तो कॉट को आपने देखा तो कॉट तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता नहीं है तो नेगेटिव आएगा, तो डेफिनेटली यहां पर हम साइन को नेगेटिव साइन दे देंगे। अब ऊपर का कॉस वाला जो नेगेटिव था, नीचे वाला साइन वाला नेगेटिव था, वो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर ऊपर कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, नीचे साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर, हेंस वेरीफाई। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, इस क्वेश्चन में हम क्वाड्रेंट का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूले का यूज कम से कम करो, तब तक यूज मत करो फॉर्मूले को जब तक अति आवश्यक ना हो जाए, नेसेसरी ना हो जाए। अब जैसे यहां पर देखो, अगर मैं चाहूं तो यहां पर cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकता हूं, cos a cos b माइनस sin a sin b, ये लगा सकता हूं। पर क्यों लगाना है भाई, क्योंकि इसमें जो पहला पार्ट आपको दिख रहा है ये तो आपका 270 है ना, 3 पाई बाई 2 क्या होता है 270 डिग्री। हाँ, 270 डिग्री जो होता है वो वर्टिकल लाइन होती है और वर्टिकल लाइन पर एंगल बदल जाता है, तो cos से बन जाएगा ये sin। ठीक है, अब क्योंकि है हम कौन से क्वाड्रेंट में, हम है 270 प्लस एक्स, 270 की लाइन ये वाली होती है, इसमें कुछ भी जोड़ोगे तो फोर्थ में जाओगे बेटा, किस में जाओगे, फोर्थ में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस कैसा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, जी पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए हमारा जो साइन आएगा वो कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। ऐसे अगर इसको देखो तो 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई की जो पॉइंट वैल्यू होती है, यानी कि जो क्वाड्रेंट में रोल होता है वो 2 पाई 0 डिग्री के पास ही आता है। इसमें कुछ भी जोड़ूंगा तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाऊंगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे एंगल्स पॉजिटिव होते हैं, तो इसीलिए, और प्लस में 2 पाई पर एंगल चेंज नहीं होता तो cos विल रिमेन cos अलॉन्ग विद x। ठीक है, एक तो ये हिल जाता है। नेक्स्ट आता है आपके पास cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, कॉट में भी वही होगा, एंगल चेंज हो जाएगा, कॉट में 10 बन जाएगा। 3 पाई माइनस एक्स का मतलब हो गया आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हो, 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, देखो 3 पाई बाई 2 ये है, उसमें से कुछ भी घटाओगे इधर जाओगे, कुछ भी जोड़ोगे इधर जाओगे, तो हम घटा रहे हैं, तो हम कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट तो हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए हमारा ये 10 भी पॉजिटिव आ जाएगा एंगल बदलने के बाद, और ये वाला कॉट भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब इनकी वैल्यूज को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, सो 10 इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू साइन बाय कॉस, cot is transforming into cos by sin, and by this way you will get sin square plus cos square upon sin cos. Sin cos से sin cos कट गया, and your answer must be 1 as sin square plus cos square is 1. That's it. Now let's move to question number 10. One of the most important question. This one is also. इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन बताया था आपको, ये भी बता रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो दे रखा है ये बहुत टफ नहीं है, पर थोड़ा सा आपको सोचना है, ध्यान से सुनना मेरी बात। आपने अभी अभी जो रिसेंटली क्वेश्चन किया था cos a cos b माइनस sin a sin b वाला, याद है, क्वेश्चन नंबर 6, उसके जैसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बट ये याद रखना यहाँ पर a इसको लेना जो बड़ा एंगल है। मेरे हिसाब से आप ऐसे करोगे तो आपको कभी भी प्लस माइनस की गलती नहीं होगी। इसको b कर दो, फिर अगले वाले में भी ये a हो जाएगा, ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, ये b हो जाएगा। समझ में आ गया? फॉर्मूला क्या कहता है, तो कहता है जी साइन a, ये देखो साइन a, फिर उसके बाद साइन b, साइन a साइन b, फिर ये क्या है cos a, और फिर cos b, sin a sin b और cos a cos b, ये वाला हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे आप ये फॉर्मूला देखते हो तो ये कहता है कि sin a sin b cos a cos b का फॉर्मूला होता है दैट इज व्हाट, sin दोनों एक साथ है, cos दोनों एक साथ है, किसके इक्वल होता है वो बताओ, वो होता है cos, ठीक है, a माइनस b, बीच में अगर प्लस है तो a माइनस b अलॉन्ग विद आप x लगाओगे, यहाँ पर x सबके साथ है ना एंगल वाला, तो cos का तो cos रह गया, a की जगह n+2 हो गया, b की जगह बेटा n+2
1 है तो ब्रैकेट खोलेंगे तो n-1 और साथ में x, n से n कैंसिल हो गया, 2 - 1 1 हो गया और आंसर क्या आ गया यहाँ से cos x। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा डील नहीं है, मैंने सॉल्यूशन अपनी तरीके से कराया। बाकी ये सॉल्यूशन आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने आपको पहले भी बोला है कि हम 30 मिनट 32 मिनट या 35 मिनट मैक्सिमम, इससे ज्यादा लंबी वीडियो नहीं जाने देंगे। कोशिश करेंगे कि इसी के अंदर हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाएं जितने भी हमने टारगेट रखे हैं। तो अभी तक हमने एक्सरसाइज 3.3 के टोटल 10 क्वेश्चंस परफॉर्म किए हैं इस वीडियो के अंदर। अगले वीडियो के अंदर अगले 10 क्वेश्चंस के लिए बी रेडी फॉर दैट। अगर आपको लगता है कि चैनल पर आए हो और आपको पसंद आई वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और हाँ, एक चीज याद रखना, कमेंट सेक्शन में आंसर्स दिया करो बच्चों। इससे क्या होता है ना, 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।